पिछली रात नेहा के पर्स से निकला दूसरा फोन। सुबह का झगड़ा और फिर वो अजनबी कॉल। उसने कहा था वो वही है जिसने पहले, लेकिन कॉल अचानक कट गया। अब मेरे सामने सवाल था, नेहा कौन सा राज छुपा रही है और ये अजनबी कौन है? उस दिन मैंने नेहा से नजरें मिलानी भी बंद कर दी। घर में हम दोनों एक ही छत के नीचे थे, लेकिन हमारे बीच दीवार खड़ी हो चुकी थी। वो बात करने की कोशिश करती, लेकिन मैं चुप रहता। वो खाना परोसती, मैं बस घूरता रहता। मेरे दिमाग में बस वही अजनबी आवाज गूंज रही थी। वो वही है जिसने पहले। पहले क्या? पहले किसके साथ? पहले कौन सी घटना? उस रात मैंने नेहा को चुपके से फॉलो किया। वो बालकॉनी में थी, हाथ में वही दूसरा फोन। धीरे धीरे किसी से बात कर रही थी। मैंने सिर्फ इतना सुना, नहीं, उसे पता नहीं चलना चाहिए। अगर सच सामने आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। मेरा खून जम गया। वो किससे बात कर रही थी? क्यों छुपा रही थी? अगली सुबह जब वो बाजार गई, मैंने सोचा अब सच निकालना होगा। मैंने पूरा घर खंगालना शुरू किया, कबर्ड्स, ड्रॉअर्स, हर कोना। तभी मुझे एक अजीब सी बात दिखी। बेडरूम के एक कोने की वॉल थोड़ी अलग लग रही थी। मैंने दबाया तो वो धीरे से अंदर धंस गई और वहां एक छोटा सा हिडन रूम था, अंधेरे में भरा हुआ। एक पुराना टेबल, उस पर पड़े कागज और दीवार पर चिपकी कुछ फोटोग्राफ्स। मैंने टॉर्च ऑन की और फोटोज देखी। ये फोटोज किसी किडनैपिंग केस की थी। एक बच्ची की तस्वीरें, कुछ न्यूज़पेपर कटिंग्स और एक पुलिस रिपोर्ट की कॉपी। मेरे हाथ कांपने लगे। पुलिस रिपोर्ट में लिखा था, नेहा शर्मा प्राइम सस्पेक्ट इन किडनैपिंग केस। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मेरी पत्नी किडनैपिंग में शामिल? तभी पीछे से दरवाजा बंद होने की आवाज आई। मैं पलटा। नेहा खड़ी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने धीरे से कहा, सिद्धार्थ, अब मुझसे कुछ नहीं छुपेगा। हां, ये सच है, मैं उस केस में शामिल थी, लेकिन मैं गुनहगार नहीं थी। मुझे फंसाया गया था। मेरी सांस अटक गई। नेहा ने आगे कहना शुरू किया, कई साल पहले मेरे पापा पर बहुत बड़ा कर्ज था। लोग उन्हें धमका रहे थे। तभी करण आया। उसने कहा अगर मैं उसका काम करूं तो वो कर्ज चुका देगा। उसने मुझे उस किडनैपिंग केस में फंसा दिया। वो बच्ची सेफ मिल गई थी, लेकिन पुलिस ने मुझ पर शक किया। तभी करण ने मेरी फाइल दबा दी और बदले में मुझे हमेशा उसके कंट्रोल में रखा। वो दूसरा फोन उसी का दिया हुआ है। मैं मजबूरी में उसके कांटेक्ट में हूं। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जिस औरत को मैंने परफेक्ट माना, वो आज मेरे सामने एक ऐसी कहानी सुना रही थी जिस पर यकीन करना मुश्किल था। क्या वो सच बोल रही थी या फिर यह भी करण का खेल था? नेहा मेरे पैरों पर गिर गई, रोते रोते कहा, सिद्धार्थ, मैं तुमसे प्यार करती हूं। मैंने कभी धोखा नहीं दिया। मैं बस मजबूर थी। मैं पत्थर सा खड़ा रहा। दिल और दिमाग में जंग चल रही थी। प्यार या शक, भरोसा या धोखा। उस रात मैं कमरे से बाहर चला गया। नेहा पीछे पीछे रोती रही, लेकिन मेरे कानों में सिर्फ करण की हंसी गूंज रही थी। उस दिन मेरा रिश्ता नहीं टूटा, मेरा भरोसा टूटा। आज भी जब आईने में खुद को देखता हूं तो एक ही सवाल मन में आता है, क्या प्यार सच में अंधा होता है, या फिर आंखें खोलने का समय हम जानबूझकर टालते रहते हैं? अगर आपकी जगह ये सब होता तो क्या आप अपनी पत्नी को माफ कर देते?